जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका साथी परवेज अहमद। राजनीति का उतार चढ़ाव बड़ी अजीब चीज़ होती है। जब ये अपने रंग में आता है तो एक नया माहौल पैदा कर देता है। इस वक्त जो है नगर पालिका परिषद के चुनाव धीरे धीरे करीब आ रहे हैं और जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे वैसे चारों तरफ होर्डिंग, पोस्टर, बैनर्स का दौर भी शुरू हो गया है। बाराबंकी में नगर पालिका परिषद के दावेदार धीरे धीरे अब सामने आने लगे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी इस बार किसको टिकट मिलेगा ये कह पाना मुश्किल हो रहा है। बहुत सारे दावेदार भाजपा में भी पैदा हो रहे हैं। उसी तरीके से समाजवादी पार्टी में तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से रेस लग गई है। इस बार जो है धार्मिक आधारों पे तो चुनाव होते ही रहे, जातिवाद पे चुनाव होते रहे। इस बार अगड़े पिछड़े को भी लेके बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। बहुत से प्रत्याशी ऐसे आ रहे हैं जिनके ऊपर तमाम आरोप भी लग रहे हैं। उनका जो है खुद का बड़ा महत्व है, वो छोटे पदों पर रहे, सभासद रहे हैं, लेकिन कई बार सभासद होने के कारण उनका जो खुद का प्रभाव है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है। हम ऐसे ही एक प्रत्याशी से आज बात करेंगे जो पिछले कई टर्म से लगातार अपने वार्ड से जो है सभासद के जो पद है उस पर कब्जा जमाए हुए हैं। व्यापारी नेता भी हैं, बहुत चर्चित रहते हैं और जो यहाँ पे दुर्गा पूजा और जो है दशहरा, दिवाली, मुहर्रम, ये सारे जो त्यौहार होते हैं उसकी जो कमेटियां हैं उसमें वो प्रभावी रूप से सामने रहते हैं और कार्यक्रम के आयोजन में भी उनका बड़ा रोल रहता है। हमारे साथ आज मौजूद हैं व्यापारी नेता हैं, सभासद हैं, ताज बाबा राइन। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने हमको बुलाया। पहली बार हुआ है कि आपके चैनल के अंदर बहुत ही कमज़ोर कड़ी को आपने बुलाया है, उसके लिए पूरे चैनल की टीम को बहुत बहुत बधाई। आप कमज़ोर कड़ी कह रहे हैं, लेकिन हम तो देखते हैं कि जो बड़े बड़ी मजबूत कड़ी हैं उनसे ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। बाराबंकी में किसी न किसी बात को लेकर चर्चा में रहने का पीछे कारण क्या है ताज बाबा जी? चर्चा में रहने का कारण क्या है? काम करने वालों का अक्सर कुछ चंद लोग हैं जो विरोधाभास पैदा करते रहते हैं। काम करने का एक हमें लालच है। जो भी त्यौहार या जो भी कह लीजिए आप, लॉकडाउन देख लिए हमने पूरी शिद्दत के साथ में तमाम अपनी गाड़ी तक बेच डाली और तमाम काम हमने किए, हाईवे पे किए और डीएम साहब के साथ में, पूर्व में डीएम साहब रहे यहाँ और एसपी साहब चतुर्वेदी जी थे, उनके साथ काम किया। तो लोगों को जो हम एक छोटे से पद पे रह के हुए भी वो बड़े काम करने शुरू किए जिनकी लोगों को कल्पना नहीं थी और उम्मीद नहीं थी। तो उसी के कारण जो है लोग उस कामों को तवज्जो देते हैं, बहुत से लोग विरोधाभास पैदा करते हैं। नहीं, ठीक है, आपने काम किए, अच्छे काम किए और करना भी चाहिए और उसी से आपको पब्लिसिटी मिली और उसी पब्लिसिटी का सहारा लेके आप जो है सभासद से अब अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इरादा रख रहे हैं। जी, समाजवादी पार्टी के टिकट के ऊपर हमारी दावेदारी इस वजह से हुई कि समाजवादी पार्टी में पूर्व में हमारे कई लोग लड़े, यहाँ पे सफल नहीं हुए। क्षेत्रफल भी हमारा बढ़ा हुआ है। हमने क्यों ना सोचा कि इस बार हमारी खुद की आबादी भी बढ़ी हुई है और समाजवादी पार्टी का ही बहुत बड़ा बोलबाला यहाँ पे रहा है। आप ले लीजिए इस जनपद के बहुत ही खासो खास और उत्तर प्रदेश ने पूरे देश के नेता आदरणीय बेनी प्रसाद वर्मा समाज का बहुत ही नेतृत्व करने वाली यहाँ पे बिरादरी मौजूद है। दूसरे नंबर पे आप ले लीजिए जो है यहाँ पे गौतम बिरादरी के लोग हैं, वो भी मौजूद हैं। आप यादव बिरादरी के लोग लीजिए, नगर पालिका क्षेत्र में काफ़ी बड़ी संख्या में हैं। मुस्लिम समाज के 51,000 लोग, 55,000 लोग हो गए हैं। तो उस पर हमने दावेदारी इस वजह से की कि क्यों ना समाजवादी पार्टी का ही कैंडिडेट इस बार समाजवादी पार्टी से हमको बनाया जाए। हमने आशा की है कि हमको समाजवादी पार्टी टिकट देगी तो हम पार्टी को समाजवादी पार्टी के यहाँ पे झंडा फहराने का काम नगर पालिका में मैं स्वयं करूँगा और हमारे शीर्ष नेतृत्व हमारे साथ रहेगा। इंशाल्लाह इस पे हम फतेह करेंगे। देखिए, आपसे पहले भी यहाँ समाजवादी पार्टी से अध्यक्ष पद को लेकर कई बड़े दावेदार हैं जिनके नाम चल रहे हैं, जिसमें पूर्व प्रमुख सुरेंद्र वर्मा जी का नाम चल रहा था जो कि संग्राम सिंह मंत्री जी के छोटे भाई हैं, पूर्व मंत्री के छोटे भाई हैं। उसके अलावा यहाँ जिला बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम बहुत तेज़ी के साथ चला।
हफीज भारती साहब जो पूर्व अध्यक्ष हैं, उनका नाम भी बहुत तेजी से चला, लेकिन एकदम से आप एक गुट सामने आता है और वो गुट सामने आने के बाद वो सबसे ज़्यादा दावेदारी करता है। दावेदारी के पीछे कहते हैं कि जो है अगड़ों पिछड़ों की दावेदारी। ये पिछड़ों का, जब आपने समाज के लिए काम किया तो पिछड़ों की दावेदारी क्यों कर रहे हैं? एक ही सब में खड़े होंगे महमूद और अयाज, न यहाँ कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। हमारे वहाँ हमने कभी भेदभाव नहीं किया है। हमारे आइडियल गयासुद्दीन किदवई साहब रहे। मैं कुमार बाराबंकी साहब के आदर्शों पे चलने वाला व्यक्ति हूँ। मैंने कभी नहीं कि हमारे नेता यहाँ अरविंद सिंह गोप रहे हैं मौके पे। आप देख लीजिए तो कहीं हमने अगड़ा पिछड़ा कहीं न, चंद लोग हैं हमारे वहाँ जो अगड़ा पिछड़ा करते रहते हैं। हमने सबका सम्मान किया है, सबका। हमने फरीद महफूज किदवई जी को चुनाव लड़ाया, चाहे वो बसपा में रहे हो चाहे जहाँ रहे, तो हमने कभी नहीं, हमारे जो तमाम ऐसे नेतागण हैं जिनका हम पूरा सम्मान करते हैं, और जो समाजवादी पार्टी का नेतृत्व फैसला लेगा हम उसका सम्मान करते हैं। हमारे आदरणीय अरविंद सिंह गोप जी, हमारे बड़े भाई, यहाँ के सदर विधायक सुरेश यादव जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री राकेश वर्मा जी और गौरव रावत जी, और यहाँ जिला अयाज हाफिज अयाज साहब, पूरी जिला कार्यकारिणी जो भी फैसला लेगी। और रही सुरेंद्र वर्मा हफीज भारती की बात, सुरेंद्र वर्मा जो पार्टी जो भी फैसला देगी उसका हम सम्मान करेंगे। और 15 साल से हमने हफीज भारती जी को चुनाव लड़ाया है। हफीज भारती पूर्व में भी हार चुके, इससे पहले विड्रॉ कर चुके, तो इसलिए संभावनाएं कम नज़र आती हैं। मुस्लिम चेहरों में जो कर जनता के बीच में, जो कर आप स्वयं आप अच्छे पत्रकारों में आपका चैनल भी काम कर रहा है, तो जनता के बीच में जाएंगे। जनता के बीच की जो आवाज़ है वो सिर्फ ताज बाबा राइन है। इन लोगों जनता, मैं चुनाव लड़ नहीं रहा हूँ, मैंने तो होल्डिंग लगा के अपनी बात दावेदार, आज भी जनता कह रही है, जनता कह रही है कि ताज बाबा राइन को टिकट दिया जाए। इस पे हम काम करेंगे और हमारी जो आगे की रणनीति है उस पर भी हम काम करेंगे, और जो भी पार्टी नेतृत्व का फैसला पूरा होगा वो हमें मानना होगा, ऐसा हम मानते हैं। तीन मजबूत दावेदारों के बीच में है, क्या लगता है आपको टिकट, पार्टी आपको टिकट देगी? पार्टी, हमने अभी विधानसभा के अंदर 90% मुस्लिम आबादियों से यहाँ के सदर विधायक सुरेश यादव जी को वोट दिलाया, और भी जितनी विधानसभा है वहाँ पे मुस्लिम समाज ने वोट दिया। कहीं न कहीं मुस्लिम समाज ने वोट दिया, तो हमारे वहाँ हमारे विधायक आदरणीय रामनगर से, जो कि शहर के अंदर एक सीट हमारे नेतृत्व में सभी का नेतृत्व करने वाली हमारे आदरणीय बाबू जी का, विधायक जी का, और इस जनपद के बहुत ही शानदार मंत्री। एक बात आपसे कहना चाहते हैं कि जो सदर सीट है, यहाँ से लगातार तीसरी बार सुरेश यादव जी विधायक हैं, ब्लॉक प्रमुखी पे भी उनका कब्जा लगातार 3-4 टर्म से चला आ रहा है। पिछली बार उन्होंने अपने भाई को टिकट दिलाया था, क्या लग रहा है कि इस बार वो आपके साथ आएंगे? हमारे साथ और पार्टी के साथ स्वयं रहेंगे माननीय विधायक जी, इसलिए हम कहीं इससे पहले हम लोगों से हो सकता है ना, मगर इस समय हमने 2022 के अंदर अभी जो चुनाव हुए हैं पूरी ईमानदारी से और पूरे उससे हमारे सारे लोग साथ में रहे हैं, पूरे सर समाज के लोग, और मुस्लिम समाज 98%, 99% पूरे नवाबगंज के अंदर वोट देने का काम किया है। उसके बेस पे जो अगर हमको इस विधान नगर पालिका से टिकट दिया जाता है तो मैं समाजवादी पार्टी के शेष में ये सीट जीत के झोली में डाल दूंगा। ये बताइए कि जो है जैसे ही आपका नाम सामने आया, ये क्यों चलने लगा कि जो है कहीं ना कहीं वो षड्यंत्र है, खेल है, और जो मौजूदा चेयरमैन है लाला रंजीत, हालांकि आप कई बार उनका विरोध भी करते हैं, लेकिन फिर भी आपसे उनके बड़े अच्छे संबंध बताए जा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि उनके इशारे पे आप चुनाव में आ रहे हैं। देखिए, हमने कई बार एप्लीकेशन उनके खिलाफ दी, अभी उन्होंने विरोध किया था हमारे इस्लाम के खिलाफ, तब भी हमने उनका विरोध किया। हमारे संबंध इस वजह से कि वो हमारे चेयरमैन हैं, मैं उनका सभासद हूँ, इस वजह से विधानसभा के अंदर हमें जैसे लोग विधायकगण काम लेते हैं, इसी तरह अपनी नगर पालिका में हमने उनसे काम लिया है और ज़्यादा से ज़्यादा काम लिया है। हमारी पूरी टीम लगकर, और हमारे पीर बटावन क्षेत्र में आज भी कार्य चल रहे हैं। वो चेयरमैन साहब ने चाहा या नहीं चाहा, तब भी डीएम साहब ने चाहा, जनपद के डीएम साहब, एसडीएम साहब हमेशा हम लोगों को प्रायोरिटी पे लेकर और हमारे वार्डों में काम कराया है, उसके लिए आभारी हैं। तो ये कहने के लोग कहते रहेंगे, जब हम चुनाव लड़ेंगे लोगों को हैसियत का अंदाज़ा हो जाएगा, और ऐसे अंदाज़ा तो लग नहीं सकता है। और रही डमी कैंडिडेट के रूप में, हमारा खुद का अपना जो वोट है वो काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर है।
हम कहीं डमी कोई इतनी हैसियत में भी नहीं कि कोई डमी कैंडिडेट खड़ा कर सके। ऑलरेडी हमारे वहाँ 90% सीट बैकवर्ड होने जा रही है। रणजीत बहादुर सीट इस लाइन से हटने जा रहे हैं, तो हम कहाँ डमी रह गए, कहाँ उनके साथ रह गए। हमारे उनके रिश्ते कोई भी सदन के अंदर रहेगा, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, वहाँ सदन के अंदर सभी से मुलाकात होती है, सभी से कार्य के लिए होती है। इसी तरह हमारा छोटा सदन है, हर सदस्य वहाँ का एक दूसरे से आपसी भाईचारा तालमेल से रहता है और अपने कामों को प्रायोरिटी पे कहता है। कई एप्लीकेशन हमने उच्च विभाग में दी है, माननीय मुख्यमंत्री तक शिकायत की, जब जरूरत पड़ा तो जम के रणजीत बहादुर के ऊपर विरोध किया। हम गरीब हैं, कमज़ोर हैं, इस वजह से हमसे पूछा जाता है। आज तक किसी समाजवादी पार्टी के जो लोग चंद लोग हैं या अन्य पत्रकार बंधु हैं, उन्होंने कभी नहीं पूछा कि लाला रंजीत के ऊपर 43 मुकदमे थे, किस दौरान ख़त्म हो गए और कहाँ के वो थे। इस वजह से उनकी पद की गरिमा है। उस पद पे हमें जो अगर आने का मौका मिल रहा है तो हम उस पद पे जाने की हम सोचेंगे। हमारे लोग भी कह रहे हैं कि आप चेयरमैन ही लड़िए, हम आपके साथ में हैं। और हमारे साथ बड़ा जन समूह है, पूरे जनपद का समूह लगा हुआ है। नगर वोट जरूर हमारा नगर क्षेत्र के अंदर है, पूरे जिले के अंदर जिले से हमारे लोग उत्साहित हैं और हमारे लड़ाने का हमको पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ताज बाबा राइन है, जो कि दशहरा और मुहर्रम जब साथ साथ पड़ता है तो दोनों के जुलूस निकालने में अहम भूमिका निभाते हैं। इनके ये ऐसे कामों में बहुत आगे आगे रहते हैं जो समाज से जुड़ा रहता है। इनका रंग भी आप देख रहे हैं हरा, और उसके ऊपर केसरिया ये इस वक्त डाले हुए हैं। इसके बावजूद जहाँ ताज बाबा वहाँ विवाद, ऐसा क्यों रहता है? अभी आपके ऊपर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। पहले भी आपके ऊपर आरोप लगा कि आपने जो है किसी का कोई एक घटना हो गई थी, एक युवक मर गया था, उसमें आपका हाथ बताया गया। उसके बाद अभी कब्रिस्तान में बताया जा रहा है कि आपने कब्रिस्तान को बेचने में जो है एक रोल अदा किया है। क्या है ये सब विवाद? देखिए, पूर्व में जो घटना हुई तो वहाँ पे उस गरीब आदमी को ले जाके हमारा नाम लिखा दिया गया। मैं स्वयं उससे बराबर, और उसी परिवार ने एफिडेविट लिख के दिया, मैं बेकसूर छूटा। चंद लोगों ने जो यहाँ पे माहौल ख़राब करना चाहते हैं, जो त्यौहार आते हैं उनके अंदर गड़बड़ियाँ पैदा करना चाहते हैं, चाहे वो राम जी की बारात हो, चाहे दीपावली हो, चाहे दशहरा हो, चाहे ईद हो, मुहर्रम हो, 12 रबी अव्वल का जुलूस हो। हमारा नागेश्वर नाथ मंदिर से जो अगर कोई भी यात्रा निकलती है, चंद लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं जो कमरों के अंदर अपने बैठे हैं, बंद कमरों के अंदर से राजनीति करते हैं। वो हमेशा फसाद करना चाहते हैं। वही लोग मुकदमे लिखाते हैं हमारे ऊपर, वही लोग फंसाना चाहते हैं। कई बार हमारे ऊपर जानलेवा हमला भी हुआ, कई बार हम बाल बचे, कई बार झूठे मुकदमे लिखा दिए, असलहों से लेकर हमें लेस दौड़ाया गया, बाल पुलिस प्रशासन ने बचाया। तो समय के अनुसार हमारे साथ जनता थी और लोगों की दुआएं थी, हमारे वालिद और वालिदैन की दुआएं हैं। और आने वाले वक्त में ये देखा जा रहा। रही कब्रिस्तान की बात, कब्रिस्तान को लेकर जो भाई हमारे लांछन लगा रहे हैं, आप पत्रकार बहुत ही अच्छे लोग हैं, क्या 10 रुपए के स्टाम्प पे कोई बेच सकता है ज़मीन? नईम भाई उसके अध्यक्ष हैं, सादिक भाई महामंत्री हैं। एज ए सभासद की वजह से जब सुलह हुआ तो मुझे बुलाया गया। वहाँ किसान यूनियन के लोग कब्जा कर रहे थे। कब्रिस्तान बचाने का आज भी शहर के 70% लोगों से पूछिए कि वो कब्रिस्तान कहाँ है, लोगों को मालूम नहीं है। जो कब्रिस्तान हम लोगों ने बचाया है बिल्कुल वो लावारिस कब्रिस्तान। कभी नहीं पूछा उन लोगों ने कि 12 बजे रात में आपने लावारिस लाश ये दफन की। कभी हमारा विरोध नहीं करने आए, कभी पूछने नहीं आए, कभी पूछने नहीं आए कि ये इस लड़ाई में आपको क्या चोट हुई। उन लोगों ने FIR लिखा दिया था, हम दूसरी पार्टी के लोगों ने नईम भाई के ऊपर और सादिक भाई के ऊपर, उन पे बाल हम लोगों को बचाया गया। और उसको हम लोगों ने वहाँ पे ज़मीन जो होनी चाहिए वो 1.5 लाख स्क्वायर फीट होनी चाहिए दोनों कागज़ के हिसाब से, और वहाँ पे ज़मीन 45,000 स्क्वायर फीट है। तो अगली पार्टी कह रही कि ये ज़मीन हमारी है और कब्रिस्तान का दावा हम कर रहे हैं कि हमारी कमेटी द्वारा है। तो उसमें बीच का रास्ता जब निकाला गया तो जिला प्रशासन के कुछ लोग को पुलिस थाना डेली हो रहा था, तो उसमें बीच का रास्ता निकाला गया कि आगे की जो फ्रेश ज़मीन थी जहां हमारे कब्र थी, लावारिस कब्र थी, तमाम लोग, तो उधर का हिस्सा हम लोगों ने ले लिया और उस तरफ का हिस्सा होना। मैं ना कब्रिस्तान कमेटी में हूँ और ना आसिफ भाई एडवोकेट की हैसियत से हैं। ये तो सिर्फ एक समझौता। मैं हर काम में रहता हूँ, कहीं भी कोई काम, चाहे भिटारा कब्रिस्तान का मामला हुआ मैं वहाँ भी हूँ, नवगज़ा का मामला हुआ वहाँ भी पहुँचा, तो हर कब्रिस्तान में हम लोग पहुँचते हैं। कब्रिस्तान तो अच्छी बात है, हम सबको लास्ट में वही जाना है, उसके बचाने के लिए अगर आप काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है।
लास्ट में एक सवाल और उसका जवाब, और शायद फिर हमारी बात खत्म हो जाएगी, कि अगर पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया तो आप तब भी लड़ेंगे, और अगर लड़ेंगे तो आपको कौन कौन से लोगों का वोट मिलेगा? देखिए, नंबर 1 पे सर समाज का मुझे वोट मिलेगा। ऑलरेडी मैं बाबा भीमराव अम्बेडकर पे विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूँ, तो मुझे गौतम बिरादरी का भी वोट मिलेगा। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में मैंने माननीय अरविंद सिंह गोप के नेतृत्व में ज्वाइनिंग की, उसका हम समाजवादी पार्टी से इसीलिए हम मांग रहे हैं टिकट। उसका मुझे पूरा मुस्लिम समाज का वोट, वर्मा समाज का वोट, दलित समाज का वोट, क्षत्रिय समाज का वोट और पंडित समाज का वोट, कश्यप समाज का वोट, गुप्ता समाज का वोट। और मैंने काम करने के लिए भी ठाना है, जो अगर मैं स्वयं चेयरमैन बनता हूँ या मुझे पार्टी टिकट देती है, तो हमने कई काम ऐसे सोच के रखे हैं कि बाराबंकी के इतिहास में वो बिल्कुल अलग होंगे। आज तक हमारे वहाँ कोई ऐसी पार्किंग नहीं है, हमारे पास जगह है। हमने पार्किंग का भी प्लान बनाया है। इस शहर को 4 सुपर मार्केट में बांधने का जो अतिक्रमण होता है, हमारे नगर पालिका के पास ज़मीनें हैं, उसमें हम 4 सुपर मार्केट अलग अलग बनाएंगे, जो शहर से हमारे लोड खत्म हो जाएगा। पत्रकार बंधुओं के लिए यहाँ पे बाराबंकी के अंदर कहीं पे कुछ बना हुआ नहीं है, तो पत्रकार क्लब बनाने का पहला हमारा ये होगा कि पत्रकारों के लिए 1 नंबर पे आदरणीय राजू चौधरी जी, जो हमारे पूर्व चेयरमैन रहे, उन्होंने नागेश्वर नाथ मंदिर और तमाम जगह के लिए किया। उनकी एक प्रतिमा नागेश्वर नाथ मंदिर में उस साइड पे जगह है। गुप्ता समाज को कभी सम्मान उसके बाद में नहीं मिला, उसको सम्मान देने का काम करेंगे। और तमाम लोगों के जो हमारे कुमार बाराबंकी और गयासुद्दीन किदवई, इनके नाम पे अच्छे अच्छे स्मारक और रास्तों का नाम किया जाएगा, जो हमारे शहर का और भी लोग हैं। बाबा साहब के नाम से कई पार्कें या अन्य चीज़ बनेंगी, और यहाँ पे हमारे कई लोग नामी हस्ती रही हैं, उनके नाम से पार्क वगैरह और उनकी प्रतिमा बनाने का काम मैं स्वयं करूँगा। और लोगों की सेवा भाव के लिए मैं आ रहा हूँ, सेवा भाव करूँगा। बहुत अच्छी बात है, इन्होंने अपनी सारी बातें रखी हैं, और कार्यक्रम के शुरुआत में इन्होंने कहा कि छोटी कड़ी को जोड़ने का काम किया। तो हमारी निगाह में कोई भी छोटी कड़ी या बड़ी कड़ी नहीं है, जो भी समाज की आवाज़ उठाएगा उसकी आवाज़ हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो देखते रहिए द ब्रेक पॉइंट।